Bismillahirrahmanirrahim. Progressive Model School main campus, class 6, subject is science. Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Okay students, let's start our topic. Unit number 7, natural phenomena, and the topic is light, shadow and reflection. ओके स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इसकी रीडिंग के बारे में सबसे पहले यानी जो इसके कंटेंट थे उनके बारे में हमने डिटेल में मैंने आपको समझाया। फिर सेकंड पार्ट में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है। नाउ इन टुडे लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर 7 natural phenomena, and the topic is light, shadow and reflection. Okay ji, here we have our first long question, and the question number 1 is, what is light? How does it help us to see an object? लाइट क्या होती है और ये किस तरह देखने में, चीज़ों को देखने में या किसी भी चीज़ को देखने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ओके जी, लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या होता है। हमारी जो यूनिवर्स है, आवर यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। इसमें बहुत सी अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला ने रंग भरे हैं हमारी कायनात में, ठीक है। अब उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो भी चीज़ हम देखना चाहें, अगर वहाँ पे लाइट होगी तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। दिन के टाइम हमें दुनिया तमाम सारी नज़र आती है, ठीक है। वो क्यों नज़र आती है? क्योंकि उस टाइम सूरज की रोशनी हमें प्रोवाइड हो रही होती है और वो सनलाइट हमें जो है वो हेल्पफुल होती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि दिन के टाइम जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो है रोशनी, और वो सूरज की रोशनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। फिर जैसे जैसे शाम होती है, ठीक है, तो उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज ख़त्म हो जाती है उसकी रोशनी, तो फिर हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। उसके बाद भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम मुख्तलिफ़ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या है कि जो चीज़ हमें जो रोशनी हमें चाहिए होती है, किसी भी चीज़ों को देखने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट बी एबल टू सी एनी थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो लाइट क्या होती है? चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है लाइट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है सूरज, जो कि हमें दिन में रोशनी देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम तमाम दुनिया को देख सकते हैं। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, आंसर इज़ लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ विजिबल टू ह्यूमन आई। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन है, ठीक है, जो कि हमारी आई को विजिबल करती है लाइट को देखने के लिए, ठीक है। तो वी कैन सी ऑल थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज़ लाइट। हम तमाम चीज़ों को सिर्फ उस वक्त देख सकते हैं जबकि वहाँ पे लाइट होगी। इनफैक्ट आवर आइज़ कैन सी लाइट एंड लाइट हेल्प अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, जब दर हकीकत असल में क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो रोशनी को देखती है, ठीक है, और उसके बाद वो रोशनी हमें हेल्प करती है कि हम बाकी चीज़ों को देख सकें। वंस लाइट रीच योर आवर आइज़, ठीक है, जब वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, सिग्नल्स आर सेंड टू आवर ब्रेन एंड आवर ब्रेन गिव द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब लाइट क्या करती है? जब वो लाइट हमारी आँख तक पहुँचती है तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, ठीक है, और हमारा जो ब्रेन होता है वो तमाम हमें वो डिटेक्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो हमारा ब्रेन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और तक जिसकी वजह से हम उस चीज़ की मूवमेंट और लोकेशन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट, हम सबसे पहले लाइट को देखते हैं। जब लाइट हमारे लिए हेल्पफुल इस तरह होती है कि लाइट हमारी आँख में आती है, ठीक है, हमारी जो आँख होती है वो सबसे पहले रोशनी को देखती है, फिर वो रोशनी क्या करती है, वो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है, ठीक है, और वो सिग्नल हमारे बॉडी के हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस चीज़ के बारे में और उसकी मूवमेंट के बारे में कि वो चीज़ की मूवमेंट क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। हमने एक चैप्टर पढ़ा था अपना लास्ट टाइम, जिसमें मैंने आपको ये ब्रेन के बारे में हमने बताया था आपको कि हमारी बॉडी तब काम करती है, हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तब अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं जब हमारा ब्रेन उनको सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा ब्रेन हमारा बेसिक पार्ट है
जब ये ब्रेन हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि व्हाट टू हैव डन, तो उसके बाद हमारा वो बॉडी पार्ट कोई भी काम करने के का एबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सीन है कि हमारी जब आँख में रोशनी पड़ती है तो वो आइज़ के थ्रू, आइज़ हमारी वो सिग्नल देता है ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन के थ्रू वो हमें उस किसी भी चीज़, जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, उसकी मूवमेंट और लोकेशन के बारे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको जी। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अ शेडो? What are the essential things to form a shadow of an object? शेडो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ शेडो? शेडो क्या है? ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे शेडो के बारे में। ओके जी, द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का पीछे जो एरिया फॉर्म्ड होता है, जो ब्लैक एरिया या अंधेरे का जो एरिया होता है, उसको हम शेडो कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू लाइट ऑन देम। ठीक है, जो कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देते, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसकी एग्जांपल में बताया था, वॉल है, आयरन है, स्टील है। ठीक है, हम मोस्टली एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास वॉल की होती है। आप फॉर एग्जांपल कि अगर एक कमरे में आपकी लाइट जल रही है और आप दूसरे कमरे में हो, तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व द लाइट फ्रॉम दैट रूम। आप एक रूम में बैठ के दूसरे रूम की लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज दरमियान में वॉल होती है और वॉल उस लाइट को दूसरे कमरे में आने से रोक देती है। ठीक है जी, शेडो कैन ईजिली ऑब्जर्व अवर बॉडी इज आल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट। वेन एवर वी स्टैंड अंडर अ लाइट सोर्स वी कैन सी अवर शेडो ऑन द फ्लोर देयर आर। ओके जी, पहले यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बनता है, व्हाट इज़ अ शेडो? शेडो क्या होता है? हमारी बॉडी आपको मैंने बताया था कि वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर हम लाइट के आगे, लाइट के फ्रंट पे अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी कि वो हम लाइट को गुजरने दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह जहाँ पे लाइट जल रही है, बल्ब है, कोई ट्यूब है, कोई कैंडल है, तो आप उसके फ्रंट पे जाके खड़े हो जाओ तो उस कैंडल की रोशनी आपको क्रॉस करके, उस बल्ब की रोशनी आपको क्रॉस करके आगे नहीं पहुंच पाती है, आपसे निकल के वो किसी दूसरे इंसान को या दूसरी चीज़ को रोशनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो वी आर आल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम जब किसी भी लाइट सोर्स के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमें अपना फर्श पे एक शेडो नज़र आएगा, एक साया नज़र आता है। दिन के टाइम अगर आप सूरज की रोशनी में बाहर जाओ, ठीक है, तो आप ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जाओ जहाँ सूरज आपके सर पे के ऊपर हो, मतलब आपके ऊपर हो सूरज। ठीक है, ऊपर हो या थोड़ा सा साइड पर हो, तो आप जब उस सूरज के आगे आके खड़े हो जाओगे नीचे ज़मीन पर, तो आप देखोगे आपकी जो फ्रंट पे है या आपकी बैक पर एक ब्लैक कलर का एक डार्कनेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हमारा शेडो फॉर्म्ड होता है। कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट सोर्स के बीच में और सरफेस के मिड में आ जाती है तो उसकी वजह से जो डार्क एरिया बनता है वो शेडो कहलाता है। इस बारे में मैंने आपको जो हमारा रीडिंग का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया था। अगर आपने वो लेक्चर फॉलो नहीं किए तो काइंडली फॉलो करें उनको। यूट्यूब का प्रोग्रेसिव के यूट्यूब पर चैनल पर हमारे प्रीवियस लेक्चर सारे मौजूद हैं। ठीक है, इसको आप देखो और इसके बारे में आप वहाँ से डिटेल इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है जी, देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। अब शेडो के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। ठीक है जी, कोई भी शेडो फॉर्म तब होगा जब ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके पास मौजूद होंगी। फर्स्ट क्या है जी? लाइट सोर्स। कोई ऐसी चीज़, लाइट सोर्स क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि आपको लाइट प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, कोई कैंडल, ट्यूब लाइट, बल्ब, सूरज की रोशनी। ठीक है जी, आप कोई टॉर्च, ये आपके लाइट सोर्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसी लाइट सोर्स मीन्स वो चीज़ जो आपको लाइट प्रोवाइड कर रही है। एन ओपेक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी, वॉल है, आयरन है, आप खुद है, बीइंग अ ह्यूमन आप खुद हो सकते हो। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के तौर पे कि कोई भी ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को अलाउ नहीं करता पास होना, तो एक वो चीज़ चाहिए और देन आपको एक स्क्रीन चाहिए। कोई भी स्क्रीन, कार्डबोर्ड, फ्लोर आपका,
कोई भी सरफेस, ये आपका तीसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। आप कार्डबोर्ड को यूज़ कर सकते हो, आप वॉल को यूज़ कर सकते हो एज योर स्क्रीन, आप फ्लोर को यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 बेसिक हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं जो इसकी वजह से आपकी फॉर्मेशन होती है शेडो की, ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो यू कैन नॉट बी एबल टू फॉर्म अ शेडो, ठीक है जी। ये आप अपने घर में अभी आप हो, जैसे आप लोग ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इसको कर सकते हो कि आप एक लाइट लो, एक टॉर्च लो, ठीक है। एक टॉर्च को या तो अपने किसी सिबलिंग को दे के आप वहाँ पे खड़ा कर दो, एक तरफ उसको खड़ा कर दो, दरमियान में आप खुद खड़े हो जाओ और अपने साइड पर फिर एक तरफ आप एक स्क्रीन, कोई भी कार्डबोर्ड है, कोई भी वॉल की तरफ आप खड़े हो जाओ, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेशन देख सकते हो शेडो की कि वो कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जब उस टॉर्च की लाइट आपकी बॉडी को टच करेगी, आपकी बॉडी तक आएगी, तो देन उसके बाद वो आगे नहीं जा सकती, ठीक है। वो आपको क्रॉस करके, आपको पास करके आगे वो नहीं गुजर सकती। तो क्या होगा कि जब वो लाइट आप तक पहुंचेगी तो उसके बाद जो उस स्क्रीन पर या उस सरफेस पर जो डार्क एरिया फॉर्म्ड होगा वो हमारा शेडो होगा, ठीक है जी। तो ये 3 हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइट सोर्स, सेकंड वन इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड वन इज़ स्क्रीन, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डज द साइज ऑफ अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है। हाउ डज द साइज ऑफ अ शेडो वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। ओके जी, कैसे किसी भी जो शेडो का साइज़ है वो, ठीक है, वो आपकी लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के जो दरमियान में डिस्टेंस होता है उसको कैसे वेरी करता है, ठीक है जी। आंसर इज़ यूजली द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक्स द ऑब्जेक्ट। अमूमन तौर पर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो होता है वो उस ऑब्जेक्ट की तरह ही लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल का शेडो लोगे तो वो आपके पास जो शेडो बनेगा वो बॉल की शेप का बनेगा, ठीक है। अगर आप अपना शेडो देखोगे तो वो आपकी ही शेप का एक वहाँ पे आपको डार्क एरिया नज़र आएगा। फिर अगर आप अपने हैंड के थ्रू किसी चीज़ का अपने वॉल पे शेडो ले रहे हो तो जो हैंड की शेप आप वहाँ पे बनाओगे उसी चीज़ का शेडो आपको वहाँ पे दीवार पे नज़र आएगा, ठीक है। हाउ एवर अ शेडो डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। ये हमने अपने लेक्चर में ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि आप वो ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी चीज़ का शेडो, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। आप किसी भी चीज़ के शेडो को देख के ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि किस चीज़ के बारे में इसका रंग क्या है, ठीक है। द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कलर। किसी भी चीज़ का शेडो जो है वो उसके कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी भी चीज़ का शेडो उस चीज़ के कलर पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स बट ऑफ सिमिलर शेप विल हैव द सेम टाइप ऑफ अ शेडो। मुख्तलिफ रंगों वाली चीज़ें आप, बट वो एक ही शेप की अगर चीज़ें हों आप वो ले लो तो उन सब का शेडो सेम बनेगा। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है, अगर आप 3-4 किस्म की मुख्तलिफ बॉल्स ले लो, ठीक है, आप उन तमाम बॉल्स का शेडो फॉर्म करो तो आपको ये नहीं आप बता सकते कि ये वाइट बॉल का शेडो है, ये ब्लू का है, ये ग्रीन का है, ठीक है। वो तमाम शेडो सेम होंगे, ठीक है। द साइज ऑफ द शेडो बिकम्स लॉन्गर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट नियर द लाइट सोर्स। जब आप किसी भी चीज़, जिस चीज़ का आप शेडो ले रहे हो, ठीक है, उसको जब आप अपनी उसकी लाइट सोर्स, जो आपकी चीज़ लाइट प्रोवाइड करे, उसके करीब लेकर आओगे तो आपका जो शेडो है वो बड़ा होता जाएगा। और द स्क्रीन इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या जब आप अपनी स्क्रीन को उस ऑब्जेक्ट से दूर ले जाओगे, दोनों सूरतों में जो ऑब्जेक्ट का शेडो होगा वो लॉन्गर हो जाता है, ठीक है। या तो आप अपनी ऑब्जेक्ट को लाइट के करीब ले जाएं तो उसकी वजह से उसका शेडो बड़ा हो जाएगा, या फिर आप अपनी स्क्रीन को जिसके ऊपर आपको वो शेडो नज़र आ रहा है उसको आप उस ऑब्जेक्ट से दूर कर दें, तो भी उस सूरत, दोनों सूरतों में आपको अपना जो शेडो है वो लॉन्गर नज़र आएगा आपके ऑब्जेक्ट से, ठीक है जी। ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके जी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड पीपल इन अर्लियर टाइम्स यूज शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन टू मेजर टाइम। अच्छा, पहले वक्तों में लोग सन की जो शेडो है उसको कैसे उससे टाइम को मेजर कर लेते थे, ठीक है। सन की, अच्छा जी, इसका आंसर है एज द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द शेडो फॉर्म प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ द डे।
जैसे जैसे सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है वैसे वैसे आप दिन के टाइम को तो वो जो शेडो फॉर्म्ड होता है वो आपका डे का टाइम प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होता था, ठीक है। द इजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू यूज़ द सन डायल। इजिप्टियंस वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सन डायल हमारी सबसे पहली वॉच है, जो हमारी सबसे पहली वॉच ईजाद हुई थी, इन्वेंट हुई थी, उसका नाम था सन डायल, ठीक है। इजिप्टियंस वो मिस्री वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सन डायल का इस्तेमाल किया था। दे यूज्ड अ स्टिक और पिलर कॉल गेनोमन, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एक स्टिक या पिलर का इस्तेमाल किया था जिसे गेनोमोन कहा जाता था। टाइम वर कैलकुलेट्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द शेडो। जो टाइम की कैलकुलेशन थी वो डिपेंड करती थी आपके शेडो की लेंथ पर। जैसे जैसे आपका साया बड़ा होता जाता था, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो दिन का टाइम था वो गुजरता जाता है। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो सुबह के टाइम की निस्बत आपका जो शेडो बनता है वो छोटा बनेगा, फिर जैसे जैसे सूरज रूप के होने की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे आपका साया लॉन्गर होता जाएगा, ठीक है जी। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, वो शेडो के अकॉर्डिंग ही अपने टाइम को सेट कर रहे होते थे, ठीक है। वो जैसे जैसे शेडो बढ़ता जाता था लोगों का या चीज़ों का, वैसे वैसे वो प्रिडिक्ट करते जाते थे कि अब ये टाइम है, वैसे वैसे वो डे का टाइम आगे करते जाते थे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शेडो। इमेज और शेडो के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। डज अ पिन होल कैमरा प्रोड्यूस एन इमेज और अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आपका पिन होल कैमरा इमेज प्रोड्यूस करता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो प्रोड्यूस करता है। ओके जी, आंसर इज पिन होल कैमरा प्रोड्यूस एन इमेज। डेफिनेटली ये कंफर्म है कि हमारा पिन होल कैमरा हमारा इमेज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पिन होल कैमरा आपकी जो पिक्चर लेता है उसमें आपका साइज़, आपका कलर, आपकी एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। आपका पिन होल कैमरा जिस भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेगा तो वो उस पिक्चर को एज इट इज़ आपके सामने शो करेगा। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका इमेज होता है। इमेज क्या होता है, जो चीज़ आपके बारे में एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, जबकि शेडो आपकी एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो जो पिन होल कैमरा है वो डेफिनेटली आपका इमेज प्रोड्यूस करता है, बिकॉज वो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो कलर कैरी किया हुआ है, जो उसका साइज़ है, जो उसकी शेप है, वो एज इट इज़ उसको सामने लेकर आता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा इमेज होता है, ठीक है। यानी जैसे आप जिस ऑब्जेक्ट को आपने जैसे कैप्चर किया है वो उसको वैसे ही प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका डेफिनेटली इमेज प्रोड्यूस करता है। अब है हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन एन इमेज और शेडो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंस है, इमेज शोज ऑल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत डिटेल में मैंने आपको पहले भी बता दी, अभी भी बता दिया कि आपका इमेज आपकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको बताता है, ठीक है। और शेडो इज़ अ डार्क आउटलाइन फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जबकि शेडो जो है वो एक डार्क आउटलाइन के तौर पे आपके सामने आता है और उससे आप एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकते। और इमेजेस इज़ नॉट मिसलीडिंग, इमेज कभी भी आपको मिसलीड नहीं करता, आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जिस चीज़ का इमेज होगा वो आपको एज इट इज़ नज़र आएगा, जबकि शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मिसलीडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो आपको मिसलीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बॉल्स की एग्जाम्पल दी, इसके अलावा कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ के शेडो को देख के आप उसकी सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो कि एक्यूरेट इस चीज़ की ये साइज़ क्या है, इसकी शेप क्या है, ठीक है। ऑल कलर्स आर सीन इन द इमेज इन अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे में आप उस इमेज चीज़ के तमाम कलर्स को देख सकते हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने जो भी कलर कैरी किए हुए आप उनको पिन होल कैमरा की इमेज में देख सकते हो। बट नो कलर्स आर सीन इन द शेडो। शेडो में आपको कोई भी कलर नज़र नहीं आता। यूजुअली शेडो जो है वो ब्लैक कलर का डार्क एरिया होता है, ठीक है, और उसमें आपको कोई कलर शो नहीं हो रहा होता। ओके जी, 4 है, इमेज में भी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज जो होता है वो ऊपर नीचे और उल्टा, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं वो हो सकता है, बट शेडो आर नॉट इन्वर्टेड। शेडो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं हो सकता, जो चीज़ जहाँ होगी उसको वैसे ही एज इट इज़ वो प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उसका शेडो आप बेसिक जो इसमें डिफरेंस है बिटवीन इमेज एंड शेडो वो यही है कि आपको इमेज एक परफेक्ट पिक्चर प्रोवाइड कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जबकि शेडो आपको एक परफेक्ट इमेज परफेक्ट पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके जी स्टूडेंट्स, लास्ट में आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए।
फ्रॉम पेज नंबर 165। ये आपका होमवर्क भी है। अगर आपने इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस यूनिट के बताए थे, अगर आप लोगों ने वो अभी तक अपनी नोटबुक्स पर नहीं किए हैं तो यहाँ से आप लोग देख के अपनी नोटबुक्स पे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ए पेज नंबर 165 पे, ये आपकी बुक वर्क है, ये आपने बुक पर ही अटैम्प्ट करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी बुक पर अटैम्प्ट होगी, ठीक है जी। होपफुली आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर्स की तमाम रीडिंग जो हमने तमाम टॉपिक्स वगैरह की रीडिंग मैंने आपको बताई है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।